एक लाचार बूढ़ी अम्मा बस रोए ही जा रही थी। उन्हें रह रहकर अपने पति की याद आ रही थी, क्योंकि उनके पति की मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी थी। जब तक उनके पति थे तब तक वह इज्जत से जीवन यापन कर रही थी, लेकिन अब बहू उन्हें हर वक्त सताती रहती है और ताने मारती रहती हैं। वह कहती हैं, हे भगवान, जिन बच्चों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, जिनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं को मार दिया और उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि आज जब ये दोनों किसी काबिल बन गए तो अपनी इस बूढ़ी माँ को ही जान से मार देना चाहते हैं। सुनसान सड़क पर चलती हुई देवकी जी ये सब सोचती हुई रो रही थी। बूढ़ी आंखों में आंसू आने से रास्ता और भी धुंधला दिखाई देने लगा। फिर थोड़ा रुककर उन्होंने अपने रुमाल से अपने आंसू पोंछे और सिसकियां भरती हुई वापस वही बातों में खो गई जो आज सुबह उनके बेटे और बहू आपस में कर रहे थे। भैया, मैं तो कहता हूँ कि माँ को किसी वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं, कम से कम उनसे पीछा तो छूटेगा। छोटे बेटे राजीव ने कहा तो बड़ा बेटा सुजीत बोला, अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर उन्हें वृद्धा आश्रम में भेजेंगे तो तू तो जानता भी है कि लोग कितनी बातें बनाएंगे, हर जगह हमारी थू थू हो जाएगी। लेकिन भैया, माँ को कोई छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं, चर्म रोग है, चर्म रोग। अब घर में बच्चे भी हैं, अगर किसी भी बच्चे को माँ जी से इन्फेक्शन हो गया तो इसलिए उनके लिए वृद्धा आश्रम ही सही रहेगा। अरे नहीं छोटे, मुझे नहीं लगता कि उनकी बीमारी के कारण वृद्धा आश्रम में भी उन्हें जगह मिल पाएगी। भैया, हम एक बार उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं, फिर चाहे तो वृद्धा आश्रम वाले उन्हें रखें, चाहे तो निकाल दे, हमें उससे क्या। राजीव घमंड से बोला तो छोटी बहू बोली, लेकिन ऐसा किया तो हमारी बदनामी हो जाएगी, हमें इस बात का कोई और हल निकालना पड़ेगा। क्या मतलब? बड़ी बहू ने कहा तो छोटी बहू बोली, क्यों ना समय रहते माँ जी से जायदाद के कागज़ों पर अंगूठा लगवा लिया जाए और फिर हमेशा हमेशा के लिए उनसे छुटकारा पा लिया जाए। अचानक चारों तरफ शांति छा गई और उसके बाद वो चारों काफ़ी देर तक कानाफूसी करने लगे। बेटों और बहुओं की ये बातें सुनते ही जैसे देवकी जी को एक झटका सा लगा कि आखिर मेरे अपने ही बच्चे मुझे मारने की साजिश कैसे कर सकते हैं। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि ये सपना नहीं, हकीकत है। फिर उन्होंने अपने कुछ कपड़े और प्रॉपर्टी के कागज़ एक बैग में रखे और मौका देखकर अपने ही घर से भाग गईं। अपने ही बच्चों की कही गई बातें सोचती हुई देवकी जी को अचानक रास्ते में पड़े एक पत्थर से ठोकर लगी और इस ठोकर से वो मुंह के बल रास्ते पर गिर पड़ी और उनका बैग एक चबूतरे के पास जा गिरा। जैसे तैसे खुद को संभाल कर उठी और वहीं चबूतरे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें अपने बीते दिन याद आ रहे थे, जब 15 साल की उम्र में उनका बड़ा बेटा सुजीत बहुत अधिक बीमार हो गया था, तो कैसे उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने डॉक्टर से मिन्नतें की थी। अपने शरीर में खून की कमी होने के बावजूद बेटे को बचाने के लिए उन्होंने अपना खून दिया था और आज वही बच्चे अपनी बूढ़ी बीमार माँ को ही मारना चाहते हैं। दिल में एक हुक सी उठी और अपने भाग्य को कोसती हुई बिलख बिलख कर रोने लगी। क्या हुआ अम्मा, तबीयत तो ठीक है आपकी? कोई परेशानी है क्या? वहाँ से गुजरता हुआ एक टैक्सी वाला आकर रुका और टैक्सी वाले ने उन्हें हाँफते हुए देखकर कहा तो देवकी जी बोली, बहुत प्यास लगी है इसलिए सांस फूल रही है। तो टैक्सी वाले ने अपनी टैक्सी में से पानी की बोतल निकाली और उन्हें पानी पिलाया और देवकी जी के कहने पर उन्हें ऑटो में बैठाकर बस स्टॉप पर ले गया और वहां खड़ी होकर वो किसी बस के आने का इंतज़ार करने लगी। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि वो अपने बुढ़ापे में भी अपना जीवन आत्मसम्मान से बिताएंगी और अपने भाग्य का
फैसला किसी और को करने नहीं देंगी। वृद्धावस्था मौत का पैगाम ना होकर जीवन का वरदान भी हो सकता है। कहाँ जाना है ये तो देवकी जी भी नहीं जानती थी। जो भी बस उनके सामने आई वो उसी बस में बैठ गईं। थोड़ी ही देर में कंडक्टर उनके पास आया और बोला, अम्मा आपको कहाँ जाना है? तो देवकी जी उदासी से भरी आवाज़ में बोली, जहाँ ये बस ले जाएगी मुझे वहीं का टिकट दे दो, क्योंकि मेरी मंजिल तो मुझे नहीं पता। इधर देवकी जी अपने नए सफ़र की ओर निकल पड़ी तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे और बहुएं उन्हें ढूंढने लगे। देवकी जी की सहेलियों से लेकर रिश्तेदारों के पास भी गए, लेकिन उन्हें उनका कुछ पता नहीं चला। दरअसल वे लोग अपनी माँ के जाने से परेशान नहीं थे, वे तो उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन सारी जायदाद अपने नाम करवाने के बाद और इसी लालच में वे लोग देवकी जी को ढूंढ रहे थे। अगले दिन सुबह बस अचानक चलते चलते रुक गई। शायद कुछ खराबी आ गई थी। देवकी जी की आंख खुली तो देखा कि सामने ही एक छोटा सा गांव है। उन्हें बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो वहीं उतर गई। आसमान की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तभी उन्हें कहीं से मंदिर की घंटी बजने की आवाज़ आई और वे उसी दिशा में चली गईं। जाकर देखा तो गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ था। देवकी जी उसी मंदिर में चली गईं। भगवान को माथा टेक कर बाहर आई तो वहीं प्रसाद बांटा जा रहा था। उन्होंने मंदिर के प्रसाद से ही अपने पेट की भूख शांत की और वहीं एक कोने में बैठ गईं। थोड़ी ही देर में मंदिर के मैदान में भीड़ बढ़ गई। पूछने पर पता चला कि मंदिर में हर सोमवार को दूसरे शहर से डॉक्टर आते हैं और मरीजों की मुफ्त जांच करने के साथ साथ उन्हें दवाई भी उपलब्ध करवाते हैं। ये बात सुनकर देवकी जी का ध्यान अपनी बीमारी की ओर गया तो उन्होंने भी डॉक्टर से जांच करवाई। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बीमारी की अभी शुरुआत है, इसलिए वे इलाज से कुछ ही समय में पूरी तरह से ठीक हो सकती है। यह सुनकर देवकी जी को जीने की कुछ आस जगी, लेकिन बिना पैसों की गुजर बसर कैसे की जाए, ये सोचकर वे अब भी परेशान थी। चिंता से घिरी हुई वे मंदिर के मैदान में ही एक कोने में सो गईं। तभी अचानक एक जोरदार आवाज़ से उनकी नींद खुल गई। उठकर देखा तो सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसकी उम्र करीब 7 साल होगी। क्या हुआ बेटा? देवकी जी ने पूछा तो वो बच्चा बोला, यह जगह मेरी है, तो तुम यहाँ पर कैसे सो गई? छोटे से बच्चे से ऐसी बात सुनकर देवकी जी को हंसी आ गई और साथ में अपने पोते पोतियों की याद भी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? देवकी जी ने उसके गाल को सहलाते हुए पूछा तो वो बच्चा बोला, नाम तो मेरा आरव है, पर आप मुझे जितना मर्जी प्यार कर लो, मैं आपको यहाँ सोने नहीं दूंगा, क्योंकि यह मेरी जगह है। फिर देवकी जी मुस्कुराती हुई वहाँ से उठ गईं। दोपहर हो चुकी थी। देवकी जी ने देखा कि मंदिर का पुजारी साफ सफाई का काम कर रहा था, तो देवकी जी भी इस काम में पुजारी की मदद करने लगी। तभी आरव वहाँ आ गया तो पुजारी उससे कहने लगा, कुछ सीखो इनसे, कितनी बूढ़ी होकर भी वे मंदिर के कामों में मदद कर रही थी। तभी तिरछी नज़रों से देखता हुआ आरव बोला, हाँ हाँ, मैंने अभी अभी इनसे सीखा है कि ज़ोर ज़ोर से खराटे कैसे मारे जाते हैं। इस बात पर देवकी जी को फिर से हंसी आ गई। उस समय आरव वहाँ से चला गया। फिर पुजारी बोला, माफ़ करना अम्मा, आरव बचपने में कुछ भी बोल जाता है। फिर देवकी जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम्हारे बेटे को देखकर मुझे अपने पोते की याद आ जाती है, वह भी लगभग इतनी सी उम्र का है।
फिर पुजारी बोला, नहीं अम्मा, आरव मेरा बेटा नहीं है। दरअसल आरव के माता पिता उसे बरसों पहले मंदिर में छोड़कर चले गए थे। तब से आरव यहीं रहता है। हम सब लोग मिलकर इसकी देखभाल करते हैं। स्कूल तो जाता नहीं, मगर दिमाग से काफ़ी तेज है। ये बात सुनकर देवकी जी को बहुत दुख हुआ कि एक तरफ तो उनके बच्चे हैं जो उनसे जायदाद हासिल करके उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये बेचारा छोटा सा बच्चा जिसके माँ बाप ने उसका त्याग कर दिया। कितनी कठोर दुनिया है, ये सोच सोच कर उनका कलेजा फटने लगा। दोपहर हो चुके थे और भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे थे। पेट की भूख शांत करने के लिए पास के ही एक ढाबे पर चली गईं, बिना यह जाने कि वहाँ पर नॉन वेज खाना भी मिलता है। देवकी जी ने ढाबे पर पहुंचकर उनसे रोटी और सब्जी देने के लिए कहा, तो ढाबे मालिक ने एक प्लेट के 200 रुपये बताए। देवकी जी ने अपनी जेब टटोली तो मुश्किल से उनके पास 100 रुपये निकले, और वो बिना खाना खाए ही वहाँ से वापस मंदिर की तरफ लौट आईं। तभी थोड़ी देर में आरव पुजारी के पास गया और बोला कि बूढ़ी अम्मा पास के होटल से नॉनवेज खाना खाकर मंदिर में आ रही हैं। ये बात सुनकर पुजारी देवकी जी के पास आया और कहने लगा, अम्मा, आप मांस खाकर मंदिर में नहीं आ सकती, आपको बाहर ही रुकना होगा। ये बात सुनकर देवकी जी आश्चर्य में पड़ गईं और फिर बोली, नहीं बेटा, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। लेकिन उनकी बातों को बिना सुने पुजारी वहाँ से चला गया और देवकी जी मंदिर से बाहर आ गईं और सोचने लगी कि अब कहाँ जाया जाए। कुछ कदम चली तो सामने एक बड़ा सा खेत था, जहाँ खेत का मालिक धान की रोपाई करवा रहा था। तभी देवकी जी बोली, बेटा, एक जगह पर 1 से 2 पौधों की ही रोपाई करनी चाहिए, और पौधों की कतार के बीच कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। उनकी यह बात सुनकर खेत का मालिक बहुत खुश हुआ और उनसे बोला, आपको तो खेती का अच्छा ज्ञान है, क्या आप मेरे खेत में काम करेंगी? तो देवकी जी बोली, बेटा, काम तो मैं कर लेती, लेकिन इस उम्र में इतनी भाग दौड़ मुझसे नहीं होगी। तो खेत का मालिक बोला, आपको केवल मजदूरों को दिशा निर्देश देने हैं और यह ध्यान रखना है कि वह सही से काम करें। इसके बदले मैं प्रतिदिन आपको 500 रुपये दूंगा। तो देवकी जी ने हाँ में सिर हिला दिया और उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया। और शाम को जब पैसे हाथ में आए तो बड़ी शान से एक शाकाहारी ढाबे पर गईं और अपने मनपसंद खाना मंगवाया। इधर देवकी जी ने पेट भर कर स्वादिष्ट खाना खाया और उधर ढाबे के मालिक ने देखा कि देवकी जी के आने के बाद अचानक लोगों का आना शुरू हो गया। आज का दिन ढाबे के मालिक के लिए बहुत अच्छा रहा। खाना खाकर देवकी जी रात को खेत के किनारे बने एक छप्पर के नीचे सो गईं। अब हर रोज़ ऐसा ही होने लगा। देवकी जी दिन भर का काम करके उस ढाबे पर खाना खाने जाती और उनके जाने के साथ ही ढाबे पर भीड़ बढ़ जाती। एक दिन वो उस ढाबे पर खाना खाने नहीं गई तो ढाबे का मालिक परेशान हो गया। अगले दिन उसने देवकी जी से कहा, अम्मा, मैं आपसे खाने का 1 पैसा भी नहीं लूँगा, बस आप हर रोज़ यही खाना खाया कीजिए। इस बात पर देवकी जी हैरान रह गई। अच्छा खाना और इलाज पाकर देवकी जी की तबीयत में भी सुधार आ गया। उधर मंदिर में एक दिन जांच के लिए कुछ अधिकारी आए तो
मंदिर के सुपरवाइज़र को बुलाकर उससे पूछने लगे कि मंदिर में इतना चढ़ावा आता है, लेकिन सरकार के पास उसमें से बहुत कम राशि भेजी जाती है। हमें लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कहीं तुम चोरी तो नहीं कर रहे। इससे पहले कि सुपरवाइज़र कुछ कहता, तभी आरव बीच में बोल पड़ा, अरे नहीं साहब, आप हमारे चाचा पर शक कर रहे हैं। ये तो इतने ईमानदार हैं कि मंदिर में आए सारे पैसे अपने घर पर ले जाकर उन्हें स्वयं गिनते हैं और फिर अगले दिन मंदिर में आकर रख देते हैं। आरव को तो लग रहा था कि वो सुपरवाइज़र की मदद कर रहा है, परंतु अनजाने में उसने सारा सच उगल दिया और सुपरवाइज़र की पोल सबके सामने खुल गई। इस बात पर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कहकर जांच टीम तो चली गई, लेकिन बेचारे आरव पर सुपरवाइज़र का गुस्सा फूट पड़ा और वो उसे पीटने लगा। पुजारी ने सुपरवाइज़र को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और आरव को ये कहकर मंदिर से बाहर निकाल दिया कि आइंदा यहाँ नज़र आया तो जान से मार दूंगा। बेचारा आरव मायूस होकर अपना बैग उठाकर वहाँ से निकल गया। उसके गोल मटोल गाल आंसुओं के कारण पूरी तरह भीग चुके थे। चलते चलते थक गया तो आराम करने के लिए जगह की तलाश करते करते आरव उसी खेत के किनारे आकर बैठ गया जहाँ देवकी जी काम करती थी। आरव को वह उदास और परेशान देख देवकी जी उसके पास आई और बोली, अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो इतना बोलते हो, तो आज इतने उदास और शांत क्यों हो? आरव रुआसी आवाज़ में बोला, अम्मा, भगवान ने मुझे अपने किए की सज़ा दी है। मैंने पुजारी बाबा से बोलकर आपको मंदिर से बाहर निकलवाया था ना, इसलिए आज मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ। मुझे सुपरवाइज़र से बहुत मार पड़ी और उन्होंने मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया। देवकी जी के पूछने पर आरव ने उन्हें सारी बात बताई तो देवकी जी ने प्यार करते हुए उसके आंसू पोंछे और बोली, कोई बात नहीं, अब से तुम मेरे साथ रहना। तो आरव बोला, अरे अम्मा, उदास मत हो, मुझे देखो, मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था। क्या मैं आपकी तरह उदास हूँ? फिर आप उदास क्यों हो? बहुत हो गया रोना धोना, अब हम दोनों एंजॉय करेंगे। आरव की बात सुनकर देवकी जी सोचने लगीं कि इतना छोटा सा बच्चा आखिर इतना समझदार कैसे हो सकता है। अगले दिन खेत के मालिक की इजाज़त से उन दोनों ने मिलकर कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और उस छप्पर के इर्द गिर्द लगाकर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली ताकि वे दोनों आराम से रह सकें। शाम को खेत का मालिक उनके पास आया तो कहने लगा, अम्मा, अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तभी देवकी जी ये सुनकर आरव की तरफ देखने लगी और फिर धीमे से खेत के मालिक से बोली, शायद मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मुझे मिल गई है, फिर भी अगर कोई ज़रूरत होगी तो मैं आपको याद करूँगी। देवकी जी और आरव एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब आरव भी खेत के काम में देवकी जी की मदद करने लगा। वे दोनों पूरा सप्ताह भर काम करते, लेकिन रविवार के दिन छुट्टी लेकर एक दूसरे के साथ समय बिताते। एक दिन आरव ने देवकी जी से कहा, अम्मा, मैंने अपने माँ बाप को तो नहीं देखा, लेकिन जब से आप मुझे मिली हैं तो मुझे तो आप में ही अपने माँ और पिता नज़र आते हैं। लेकिन अम्मा, मैंने तो सुना है कि बुढ़ापा आने के बाद इंसान भगवान के पास चला जाता है, और आप भी तो बूढ़ी हो,
इसका मतलब आप भी जल्दी भगवान के पास चली जाओगी। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ कि आपकी कौन कौन सी ख्वाहिश है जिन्हें आप पूरा करना चाहती हैं लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाई। आरव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर देवकी जी हैरान थी और मन ही मन सोचने लगी कि अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा दी, लेकिन उन्होंने मुझे उसका ये सिला दिया और आज यह छोटा सा बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मेरी क्या ख्वाहिश है। मेरे बच्चों ने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। उसी समय आरव बोला, अरे अम्मा, आप कहाँ खो गईं? जल्दी से मुझे बताओ कि आप क्या करना चाहती हैं जो आप नहीं कर पाईं। आरव के पूछने पर देवकी जी ने बताया, बेटा, ज़िंदगी में मेरी बहुत सी ख्वाहिशें थी जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के चलते कभी पूरा ना कर सकी। लेकिन अब तो उम्र निकल गई। तभी आरव बोला, नहीं अम्मा, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। आप मुझे बताओ तो। देवकी जी ने एक एक करके अपनी सारी ख्वाहिशें बताई, जिसमें सलवार सूट पहनकर फ़ोटो खिंचवाना, श्रीदेवी की फिल्म देखने जाना, 5 स्टार होटल में खाना खाना और एक फिल्म में एक्टिंग करना भी शामिल था। अम्मा की ख्वाहिशें जानकर आरव बोला, चलिए अम्मा, अब एक एक करके आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। देवकी जी बोली, नहीं बेटा, पहले तुम तो अपनी ख्वाहिश बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो आरव बड़े प्यार से बोला, अम्मा, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं थोड़ी ना भगवान जी के पास जाने वाला हूँ। अभी तो मेरे पास पूरी उम्र है, लेकिन आपके पास समय कम है और वैसे भी मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। यह सुनकर देवकी जी को बहुत खुशी हुई। उसके बाद कुछ दिन उन्होंने खेतों में काम किया और फिर आरव की जिद पर जमींदार से 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर वे दोनों शहर गए, जहां उन्होंने देवकी जी के लिए एक सलवार सूट खरीदा और आरव ने अपने लिए अच्छे से कपड़े खरीदे और फिर दोनों ने एक साथ कई तस्वीरें खिंचवाई। वहीं शहर में जब उन्हें पता चला कि पास में ही एक बड़ा सा मेला लगा है, तो आरव कहने लगा, अम्मा, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप के साथ शहर का मेला देखने जाते हैं, लेकिन मैं हर बार यही सोचता हूँ कि आखिर वहाँ होता क्या है। इतनी बात सुनकर देवकी जी बोली, तो चलो बेटा, आज मेला देखने चलेंगे। यह बात सुनकर आरव बहुत खुश हुआ। एक ऑटो पकड़कर वे दोनों मेले में पहुंच गए। मेले की चमक दमक को देखकर आरव की आंखें खुली की खुली रह गईं। अलग अलग झूलों को देखकर वो चहक उठा। आरव को हंसते खिलखिलाते देख देवकी जी जैसे वो दृश्य अपनी आंखों में समेट लेना चाहती थी। उन दोनों ने एक साथ बहुत से झूलों का आनंद लिया। आरव के साथ मस्ती करते करते देवकी जी को एक पल को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनका बचपन भी वापस आ गया हो। मेला देखकर बाहर निकले तो सामने आरव की नज़र एक बहुत बड़े होटल पर गई। भूख भी बहुत तेज़ लगी थी और पास में पैसे भी थे, तो आरव के कहने पर वे उस होटल में खाना खाने चले गए। इतने बड़े आलीशान होटल को देखकर वे दोनों यहाँ वहाँ देखते ही जा रहे थे। उन दोनों ने वहाँ कॉफ़ी ऑर्डर की और आरामदायक सोफे पर बैठकर बड़े सुकून से कॉफ़ी पीने लगे। वहीं बैठे बैठे आरव ने देखा कि पास वाली टेबल पर एक आदमी सूट बूट पहने बैठा हुआ था और लोग उससे ऑटोग्राफ लेने आ रहे थे। पूछने पर
किसी ने बताया कि वह एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं। इतना सुनते ही आरव के दिमाग में कुछ सूझा। वो सीधे उनके पास चला गया और पूछने लगा, क्या आप वाकई में फिल्म बनाते हैं? छोटे से बच्चे को इस तरह पूछते देख वो फिल्म प्रोड्यूसर भी मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ, मैं फिल्म बनाता हूँ। तभी आरव ने देवकी जी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो मेरी अम्मा है। उन्हें फिल्म में एक्टिंग करने का शौक़ है और मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। अगर एक छोटा सा रोल आप उन्हें दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। ये बात सुनकर फिल्म प्रोड्यूसर सोच में पड़ गया और फिर बोला, एक छोटा सा रोल मेरे पास है, लेकिन वह रोल गरीब बुढ़िया का है और उसके लिए मैं किसी गरीब औरत को ढूंढ रहा हूँ ताकि किरदार वास्तविक लगे। इतना सुनते ही आरव खुशी से बोल उठा, अरे अम्मा तो इस किरदार के लिए फिट है। वो तो आज मेरे कहने पर उन्होंने सलवार सूट पहना है। तभी प्रोड्यूसर ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और अगले दिन फिल्म साइड पर आने को कहा। आरव वो कार्ड लेकर बड़ी खुशी से देवकी जी के पास आया और उन्हें सारी बात बताई। आरव की होशियारी देखकर देवकी जी मुस्कुरा उठी। उन्होंने रात किसी पार्क में गुजारी और अगले दिन फिल्म की शूटिंग के स्थान पर पहुंच गए। जब प्रोड्यूसर ने देवकी जी को साड़ी में देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया और कुछ डायलॉग्स बताते हुए उनसे एक सीन शूट करवाया और अगले दिन भी आने को कहा। शाम के समय वे दोनों एक थिएटर में धर्मेंद्र की फिल्म देखने गए। ये सब देवकी जी को एक सपने की तरह लग रहा था। आज उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर आरव भी बहुत खुश था। करीब 4-5 दिन शूटिंग करने के बदले में देवकी जी को 50,000 रुपये मिले। उन पैसों को हाथ में लेकर तो जैसे उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके बाद वे दोनों अपने गांव वापस लौट आए। अब देवकी जी ने आरव का दाखिला भी एक स्कूल में करवा दिया ताकि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने की उसकी ख्वाहिश पूरी हो सके। अब देवकी जी खेत में काम करती थी और आरव स्कूल में पढ़ने जाता था, लेकिन शाम को आकर उनके काम में हाथ जरूर बटाता था। रह रहकर देवकी जी के मन में एक ही बात लगती कि काश आरव ही उनका बेटा होता। उन दोनों का खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो स्वार्थ से परे था। वही कुछ समय बाद जब वह फिल्म रिलीज़ हुई जिसमें देवकी जी ने काम किया तो देवकी जी के द्वारा निभाए गए किरदार को बहुत अधिक पसंद किया जाने लगा। भले ही वह फिल्म में कुछ ही समय के लिए दिखाई दी, परंतु जिस शिद्दत और वास्तविकता से उन्होंने अपने किरदार को निभाया था वो प्रशंसनीय था। हर जगह उनके काम की चर्चा और सराहना की जा रही थी। कुछ समय बाद किसी अन्य फिल्म का प्रोड्यूसर उनके गांव पहुंचा और उनका पता पूछकर उनसे मिलने आया और एक अपनी आने वाली फिल्म के लिए उन्हें लेने की इच्छा जताई और उन्हें साइन कर दिया। देवकी जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र के पड़ाव में आकर उन्हें इतनी बड़ी सफलता हासिल हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने शहर में ही एक अच्छा सा घर खरीद लिया और गांव छोड़कर आरव के साथ फिल्म का ऑफर लेते हुए शहर में आकर बस गईं। उन्होंने आरव का दाखिला भी शहर के एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया। वहीं जब उनके बेटों और बहुओं तक यह बात पहुंची कि देवकी जी अब फिल्म में काम करने लगी हैं
और अच्छा खासा कमाने लगी हैं। तो उनके दोनों बेटे उनका पता पूछते पूछते उनके घर तक आ पहुँचे, लेकिन वो उनका घर देखकर आश्चर्यचकित थे। घर के बाहर बड़ी सी नेम प्लेट लगी थी जिस पर उनका नाम लिखा था। रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से उनका घर जगमगा रहा था। दरवाजे की घंटी बजने पर देवकी जी बाहर आई तो पीछे पीछे आरव भी आ गया। माँ जी, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिली। अपनी सेवा करने का अधिकार आपने हमसे क्यों छीन लिया? जानती हैं हम पर क्या बीत रही थी? ऐसा कहते हुए उनका बड़ा बेटा सुजीत आंसू बहाता हुआ जैसे ही उनके गले लगने लगा तो देवकी जी उसे पीछे हटाते हुए बोली, मुझे मालूम है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। प्रॉपर्टी के कागज़ों पर मेरे दस्तखत करवाने थे, केवल इसलिए ना। नहीं माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? छोटे बेटे राजीव ने कहा। तो देवकी जी बोली, मुझे सब मालूम है बेटा। उस दिन मुझसे छुटकारा पाने का जो नायाब हल तुम दोनों ने निकाला था वो मैं जानती हूँ। तुम्हारी एक एक बात मैं उस दिन सुन चुकी थी, इसलिए अपना ही घर छोड़कर मैं भाग आई। देवकी जी की बात सुनकर दोनों बेटे शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे। फिर देवकी जी कहने लगी, लेकिन बेटा, कहते हैं ना, भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो नया रास्ता खोल भी देते हैं। किसे मालूम था कि ये छोटा सा बच्चा मुझे मिल जाएगा जो मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर मुझे प्यार देगा, मेरा ख्याल रखेगा। आरव के सिर पर हाथ रखती हुई देवकी जी आत्मविश्वास भरे स्वर में बोली, लेकिन पिताजी, अपने खुद के बेटों को छोड़कर आप पराये लोगों पर अपना प्यार लुटा रही हैं। खबरदार, इसे पराया बोला तो आरव मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस जायदाद की खातिर तुम दोनों यहाँ तक आए हो, उस जायदाद में से मैं एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा। मेरी सारी जायदाद पर अब केवल और केवल आरव का ही हक होगा। मेरा और आरव का रिश्ता भले ही तुम लोगों की समझ से बाहर हो, लेकिन मेरे लिए यह रिश्ता बहुत अनमोल है। अब तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। आज बेटों को अपनी करनी का फल मिल गया था। देवकी जी ने उन्हें बता दिया था कि एक माँ सिर्फ अपने बेटों को प्यार नहीं दे सकती, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा सकती है। अब देवकी जी अपने मुंह बोले बेटे के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी और वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।